यूँ तो दुनिया में मिल जाते हैं लाखों रुलाने वाले, कोशिश करो कि तुम किसी की हंसी का कारण बन जाओ। जय हिंद मित्रों, आज एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ आप सबों के समक्ष। इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम पास किए हुए सभी विद्यार्थियों के लिए सीपीटी के विषय पे, इंटरव्यू के विषय पे, साथ ही साथ जितने मित्रगणों ने क्वेश्चंस रेज किया है डिफरेंट टाइप्स के अपने सीपीटी से रिगार्डिंग, इंटरव्यू से रिगार्डिंग, ड्रेस कोड से रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है और इसमें काफ़ी मेहनत लगा है। और चूँकि आप सब जानते हैं कि हर एक छोटी सी बातों पर मैं आप सबों के समक्ष नहीं आता हूँ, और वैसे ही मैंने सबों को एक क्लब कर लिया है और जितने सारे डाउट्स हैं सबसे पहले मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं। ठीक है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग बिना जाने कोई भी एक ऐसा कमेंट ना कीजिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। जैसे कोई बोल रहा था कि इसमें टाइपिंग नहीं पूछेगा। टाइपिंग कहाँ पूछता है? अरे नाक को ऐसे पकड़ो या फिर घुमा करके ऐसे पकड़ना है। वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्या बोला उसमें कि मैं पढ़ के सुना दूँ। दिस टेस्ट यानी MS वर्ड में, दिस टेस्ट विल टारगेट टू टेस्ट द बेसिक टाइपिंग स्किल ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल एज देयर बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड। ठीक है, तो यह पूछेगा टाइपिंग ना, उसमें एक मेथड दे देगा। लास्ट में मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे होता है। आप लोगों को अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखिए और बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सीपीटी तो 100% क्वालिफाई आप कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ और जाके आप टाइपिंग नहीं कीजिएगा, आप चाहे कुछ छुए नहीं कीजिएगा माउस, तो कैसे कीजिएगा? उस केस में हम नहीं बोल रहे हैं, बट जनरली बोल रहे हैं कि आप सभी पास कर ही जाइएगा। और मैं आप सबों से यह बात जो है ना प्रमुखता से मैं अपनी बातों को रखता हूँ। साथ ही साथ जो इंटरव्यू होगा उसमें भी फेल वाली नौबत आप बिल्कुल दिमाग में मत लाइएगा, वैसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है मित्रों, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उसको मैं क्लियर कर दूं और उस डाउट्स को। RTI जो भी मित्रगण फेल हो गए हैं यानी जिनका मेंस क्लियर नहीं हुआ है, सबसे पहले उन लोगों को मैं बता दूं कि RTI जो है इसमें बोला जा रहा है कि आफ्टर मेरिट लिस्ट, ठीक है, मेरिट लिस्ट के बाद ही बोले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट शैल बी प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। सो यू आर नॉट एबल, यू कांट RTI टू पटना हाई कोर्ट बिकॉज दिस प्रोविजन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन योर केस। और ये जो है ना आई थिंक प्रोवाइड करना चाहिए। सारा खेला हो जाएगा, सब चीज़ बीत जाएगा, उसके बाद RTI करके कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे मित्रों ने पीछे किया है, कोई उसका मतलब रिजल्ट आया नहीं, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये देना चाहिए। मेंस है, किसी भी स्टेज में बच्चा मांगे देना चाहिए। खैर ये तो बात रही कि इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा RTI एक्ट के तहत जो है, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, क्या सीपीटी और इंटरव्यू एक साथ होगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट। सीपीटी और इंटरव्यू बोथ विल बी कंडक्टेड एट डिफरेंट डेट्स। सीपीटी का एग्जाम जो 17-18 को दिया गया है, तो ये ना उसके लगभग 10 से 15 दिन आप मान के चलिए, क्योंकि पिछले हम रिकॉर्ड्स के आधार पे बोल रहे हैं। आप लोग ये बिल्कुल मत समझेंगे कि हम जो बोल दिए वो लकीर का फकीर हो गया और वही बात जो है हाई कोर्ट जो है उस प्रकार से निकालेगी, ऐसा नहीं है। मैं अनुभव के आधार पे आप सबों के समक्ष बात कर रहा हूँ और ये जो है पिछले अनुभव के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। तो पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है पटना हाई कोर्ट का ही एक एग्ज़ाम था, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो है 10 से 15 दिन के अंदर में जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो एक डेट पे नहीं होगी। उसके बाद जो है सीपीटी किस भाषा में होगी? तो सीपीटी आपका इंग्लिश में लिया जाएगा, उसमें हिंदी नहीं। आप सब जानते हैं अंग्रेज चली गई, लेकिन अंग्रेजी तभी हमारे देश से गई नहीं है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो,
पटना हाई कोर्ट, कैट और सुप्रीम कोर्ट में तो कंपलसरी है ये। हालांकि हिंदी भाषी क्षेत्र में कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है ना इंग्लिश में आपको टाइपिंग, इंग्लिश में ही आपको सीपीटी देना है, ठीक है, हिंदी में नहीं होगी। टाइपिंग होगी क्या? यस, एब्सोल्युटली होगी। मैं पढ़ के बता दूं आप सबों के समक्ष कि दिस टेस्ट विल टारगेट टू टेस्ट द बेसिक टाइपिंग स्किल ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल एज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमएस वर्ड। आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें नीचे लिखा हुआ है, देखिएगा आप लोग सिलेबस में कि टाइपिंग टेस्ट को भी वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसलिए टाइपिंग मैंने जैसे पिछला जो वीडियो बनाया था रिजल्ट अपडेट पे, तो उसमें मैंने बताया हुआ था, मैंने उतना जोर उस पर नहीं दिया था जितना जोर मैंने बताया हुआ था कि आप सीपीटी के लिए अभी से क्या करें, इंटरव्यू के लिए अभी से क्या करें। तो जो मित्रगण उस पर ध्यान दिए, जो भी मेरी बातों को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ उन सबों का रिजल्ट तो आया ही आया है, आगे भी उनका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये सीपीटी किस भाषा में होगी? तो इंग्लिश में होगी। टाइपिंग होगी क्या? यस, आपको जो मैटर दिया जाएगा वही तो टाइपिंग है, वही बोले ना, कैसे छूइए या फिर पीछे से घुमा करके, बात सेम ही है, ठीक है। और जो आधे घंटे का समय दिया जाता है ना, इसमें कितना समय दिया जाएगा? आधे घंटे का समय दिया जाएगा सीपीटी के लिए। 10 नंबर का वर्ड पूछा जाएगा, एमएस वर्ड, 10 नंबर का एमएस एक्सेल रहेगा, उसके बाद 5 नंबर का आपको इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 25 नंबर्स करेंगे इसमें, मतलब 10 नंबर जो है क्वालिफाइंग रहेगा, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर है। द मार्क्स ऑफ सीपीटी विल नॉट बी एडेड इन योर मेरिट लिस्ट व्हेन द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम योर सीपीटी मार्क्स विल नॉट बी एडेड, ओनली दिस इज क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। यह जो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए आपको इसके बारे में उतना नहीं सोचना है, ये क्वालिफाइंग सिर्फ कर जाइए, दैट्स सो, ठीक है। तो समय कितना लगेगा? तो 30 मिनट्स मैंने बोला, 10 नंबर एमएस एक्सेल, 10 नंबर एमएस वर्ड और 5 नंबर का इंटरनेट। उसके बाद इंटरव्यू कब होगा? तो मैंने अभी बता दिया, लगभग 10 से 15 दिन के बाद होगा, लगभग 10 से 15 दिन मान के चलिए। इसलिए आपको अभी से तैयारी करना है दोनों के लिए। हो सके तो आपको एग्जाम हॉल में ही बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू जो है कब कंडक्ट किया जाएगा। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जाएगा, लेकिन बता दिया जाएगा अप्रोक्सीमेटली कि किस वीक में होगा, जैसे कि पीछे बताया गया है। एग्जाम हॉल में ही बताया गया था कि हाँ आपको जो है लगभग 10 दिन के बाद या फिर नेक्स्ट वीक में या फिर किस वीक में मतलब कराया जाएगा, ये बताया गया था, और उसी के आधार पर मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बात रही कि कब होता है इंटरव्यू, कब होगा कंडक्ट, तो लगभग 10 से 15 दिन मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद डीवी का हो गया, कब होगा? क्या वेटिंग लिस्ट है क्या? यस, इसमें प्रोविज़न है वेटिंग लिस्ट का, सो डोंट बी वरी। यह एसएससी की तरह नहीं है, दूसरे एसएससी की तरह नहीं है कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं हो, इसमें है वेटिंग लिस्ट, आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो एज मच एज पॉसिबल आप प्रयास कीजिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। इंटरव्यू हो गया, उसके बाद वेटिंग लिस्ट का मैंने बता दिया। इंटरव्यू का ड्रेस कोड क्या होगा? तो देखिए इंटरव्यू का जो ड्रेस कोड होगा, बॉयज़ के लिए मैं बता दूं, देखिए बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, ये जो है ना विस्तृत रूप से मैं बाद में बताऊं या फिर अभी बताऊं, चलिए आप आगे तो बता ही दे रहा हूं। ड्रेस कोड में जो है सिंपल एंड सोबर ड्रेस पहन के जानी है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा है, आप लोग बोलते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट कोट पहन के जाओ, सूट पहन के जाओ, लड़की को भी कोट पहन के जाओ, हर टाइप के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मैंने देखा है आंखों के सामने, ठीक है। इसलिए आप लोग इतना ना इस पर जोर डाल दें। आपने कहीं देखा है कि योर ड्रेस कोड शुड बी लाइक इट लाइक दैट, ऐसा देखा है? कहीं नहीं लिखा है, पूरे सिलेबस में, पूरे नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ड्रेस कोड आपका क्या होगा। बट आपको जो है इंटरव्यू मतलब आपको जो है ना अंदर की बातों को निकलवाएगा, और आप कितना जो है आपका प्रेजेंट माइंड जो है मतलब लगाते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहता है। और उसमें जो है ड्रेस कोड क्या, सिंपल और सोबर होना चाहिए, एकदम भड़कदार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये नेवी ब्लू पैंट ले लीजिएगा और शर्ट हो गया वाइट, ठीक है। उसके बाद कोट, तो जाड़ा का दिन है, ठंडा का दिन है, तो निश्चित तौर पे आप मतलब का कोट, लेडी कोई महिला हो या फिर मतलब कोई भी लड़का, ठीक है। अब ये सिंपल सोबर तो पहनना ही है। यदि आप कोट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो है ना पर्सनालिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है, और निश्चित तौर पे जो आप दूसरे को देख करके डिमोटिवेट नहीं होते हैं।
वहाँ पे कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस विल डिफाइन वेदर यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट, वेदर योर इंटरव्यू विल गो इन राइट वे और नॉट, योर कॉन्फिडेंस विल बी मार्क देयर। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मार्क करेगा वहाँ पे। सो यू डोंट थिंक दिस एंड दैट, जो है बस है। आपको जो है एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि दूसरा क्या पहना है, मैं क्या पहना हूँ। आप जो पहन के चले जाएं, मतलब सोबर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए जो भी कपड़ा पहन रहे हैं। जैसे लड़का के लिए तो मतलब ये मैंने बोला वाइट शर्ट और नेवी ब्लू, मतलब ये तो होता ही है। प्लस एक कोट पहन लेंगे, टाई ले लेंगे। जितना ही आप अच्छा से बन के जाइएगा, ये जो है ना दूसरे को देख करके आप परेशान नहीं होइएगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है उतना मोटिवेट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप जो है प्रयास करें कि लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, आप लोग जो है प्रयास करें कि कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू आर कंफर्टेबल देयर, तो आप करें। कोट का जो है ना इस्तेमाल बिल्कुल करें, बिकॉज ठंडा का भी दिन है और यह जो है आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठंडा का दिन है और लेडीज़ के लिए बोल रहे हैं, उनको लोगों तो सब कोई तो मतलब पहनता नहीं है, बट ये जो है यदि आप पहन सकते हैं तो आप पहनिए। और बाकी जो है सिंपल वही ड्रेस पहन के, सूट जो है पहन के जाता है लोग। और आप लोग देख लीजिएगा, यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होता हो या फिर किसी भी, मैंने हर ड्रेस के, हर एक के ड्रेस को पहनने वाले लोगों को मैंने देखा आंखों के सामने कि सबका सिलेक्शन हुआ है। इसलिए इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या पहन के जाऊँ, क्या नहीं पहन के जाऊँ, क्या खा करके जाऊँ, क्या नहीं खा करके जाऊँ। आप कॉन्फिडेंस लेकर के जाइए, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत और मैं बता दूँ कि आप लड़कियों के लिए कि आप गहने का यूज जो है ना ज़्यादा मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिए, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। नेल पॉलिश मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं। और शूज़ जो है ना फॉर्मल पहन के जाइएगा, ठीक है। वुडलैंड का, कैंपस का, क्या क्या, ये थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज कोई भी हो। थोड़ा सा सिंपल मतलब फॉर्मल वे में पहन के जाइएगा शूज भी, ठीक है। उसके बाद और क्या, हेयर स्टाइल डोंट दैट, ये जो है ना बिल्कुल नहीं। जो भी लड़के हैं ये हेयर स्टाइल यदि रखे हैं तो आप बिल्कुल अभी से हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है हाथ में जो पहनता है लोग, ठीक है, क्या बाला वगैरह पहन लेता है, ये सब नहीं, ठीक है। एकदम शालीनता वहाँ पे दिखे आपके चेहरे से, ठीक है, ये होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और नज़दीक ही बैठता है लोग। अब देखिए वहाँ पे जाने के बाद ना आपको नज़दीक ही देखेंगे, रजिस्ट्रार लोग ही इंटरव्यू लेता है जनरली, पीछे मैंने जो देखा है। तो जो रजिस्ट्रार होते हैं, जज तो शायद नहीं आते हैं, तो रजिस्ट्रार लोग ही होते हैं। बाहर आप पूछ भी लीजिएगा कौन है, तो उसी के हिसाब से आप मतलब बोलिएगा भी। तो जैसे गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग, ये सब बोलते हैं ना, क्योंकि आप नमस्ते बोलिएगा वो भी चलेगा। हिंदी में भी इंटरव्यू दीजिए या इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए कि वहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश को प्रीफर करता है सब, ठीक है। क्योंकि एक मेरे मित्र ऐसा बोल रहे थे कि मैं जब हिंदी में बोलना शुरू किया ना, तो उसको थोड़ा सा मतलब ये लगा उन लोगों को, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे मित्रों का हिंदी में बोल करके भी सिलेक्शन हुआ है। इसलिए आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत कीजिएगा कि सामने वाला जो है इंग्लिश जानता है, अच्छा वो इंग्लिश में बातें कर रहा है, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो है मैं बता दूं, इंटरव्यू में जो है जो क्वेश्चंस मतलब रेज होंगे, जैसे वो लगभग शाम हो जाता है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते जो है ना कुछ टाइम भी जाता है, लंच बाद लगभग संभव हो पाता है, ठीक है, इंटरव्यू लेना। तो इंटरव्यू में जो है क्या पूछा जाता है, तो वहीं सबसे पहले कि आपका बायोडाटा, ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मतलब वैसे ही शुरू कीजिएगा सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं सर, एज यू ऑल नो दैट माय नेम इज डैश, ठीक है। उसका मतलब क्या, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपका खेलने किस में रुचि है, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। और इस यही समय होता है कि आप अपने इंटरव्यूअर को जो है दिशा दे दें कि इस दिशा में चलो, उस दिशा में चलो। आप फोकस कर दें। आपका मान लीजिए कि आपको लेके चलना है कि हाँ मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा जोर दे दीजिए कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से मैंने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है। एक मित्र मेरे बोल रहे थे कि हिस्ट्री में सर बताइए क्या पढ़ें, तो आपको बेसिक नॉलेज रखना है।
बहुत ज़्यादा नॉलेज डीपली, मतलब कि आप तो आइस की तैयारी नहीं न करने गए हैं, आप पीएचडी करने नहीं गए हैं ना, आपसे बेसिक पूछिएगा लोग, वे लोग भी जज कहीं पढ़ाई करके आते हैं ना, या फिर मतलब प्रमोशन पा करके जाते हैं। जैसे आप इंग्लिश से बीए हैं, एमए हैं, तो इंग्लिश नहीं, शेक्सपियर के बारे में 10 गो इंडियन पोइट के बारे में पढ़ लीजिए, 10 गो फॉरेन पोइट के बारे में पढ़ लीजिए, ऑथर के बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ के बारे में, और कुछ जो फेमस बुक्स हैं उसके बारे में याद कर लीजिए। पोएम पूछ देता है, ठीक है, तो उसको देखिएगा, पोएम पूछ देता है, आप हिंदी से हो या फिर हिंदी में है तो उसमें भी रुचि ले लेता है। तो ये इसको देखिएगा, जो भी आपका बेसिक जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा हुआ है तो उसको ध्यान में रखना है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, ठीक है। और आर्टिकल 32 पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 31 बिल्कुल पढ़िएगा, 33 या 34 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वहाँ से, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना है, कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेना है, जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप किसी जॉब में हैं तो आप कहीं से जॉब में हैं और वहाँ से आए हुए हैं तो पूछेगा कि मतलब क्या यहीं पर क्यों, असिस्टेंट ही क्यों, वहाँ पर क्यों नहीं, चाहे वो ग्रेड पे कम रहा हो, यहाँ पे ज़्यादा में आ रहे हो तो पूछ देगा मतलब यहाँ पे, आप बोले मतलब प्रमोशन का ये स्कोप बढ़िया है और नज़दीक हो जाएंगे सब, तो पूछ देगा मतलब प्रमोशन का स्कोप यहाँ पे क्या है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ भी हैं, तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा पूछ लेगा, उसके बारे में तैयारी बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आप पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है उसके बारे में वह याद कर लीजिएगा, लॉ मिनिस्टर कौन है याद कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है उसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कितने मतलब अभी जजेज हैं, हाई कोर्ट में कितने जजेज हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि कोई फेमस अभी जजमेंट आया हुआ है, तो हालांकि उसके बारे में शायद ही पूछे, उसको ध्यान में नहीं रखना है। उसके बाद फिर क्या पूछ सकता है, तो जो भी प्रीवियस जॉब है उसके बारे में मैंने बता ही दिया। तो आप जो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में मतलब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वहाँ के जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आपका नाम जो है, सपोज मान लीजिए आपका नाम जो है अरविंद है, या फिर आपका नाम सरोज है, या आपका नाम कोई भी हो, तो उसका कोई मतलब भी होता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिकॉज ये भी चीज़ें जो है मतलब पिछली बार पूछा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन कर सकता है कि आपने जो पहला काम किया है तो वहाँ पे जो है कैसे फाइल को रखते हैं, ठीक है। इतना छोटी छोटी चीज़ पूछा था, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, पिछले मेरे सारे दोस्तों से मतलब कि फिर बात हुई एक बार, और उस समय तो बात हुई हूँ, मैंने देखा ही कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, और उसी के आधार मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में आपको रखना है। और आपका हिस्ट्री में जो मित्र एक पूछे हैं ना, तो मैं बता दूं आपको कि आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि असिस्टेंट में जो है ना टर्मिनोलॉजी जैसे देख लीजिएगा, पटना हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लॉ मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। और जो करंट न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। कोई रिसेंट जो है जजमेंट और फेमस जजमेंट आया है तो उसके बारे में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, कुछ पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह ड्यूटी जो बताई अभी मैंने, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपका जो है एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और मैं प्रयास करता हूँ किसी को जोड़ करके आप सबके समक्ष जो है मतलब मैं लेकर के आऊँ, बट संभव होगा तो उसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, मैं जितना प्रॉमिस कर रहा हूँ उस सारी चीज़ों को मैं पूरी जरूर करूँगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको तैयार करना है। अब मैं आता हूँ, मैं इतना सब बता रहा हूँ ना, फिर भी छूट जाएगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब बता दीजिएगा, या फिर जैसे भी आप लोग मैसेज के थ्रू बताते हैं, जैसे भी बताते हैं, ईमेल के थ्रू बताते ही हैं, तो ये जैसे भी आपको बताना होगा बता दीजिएगा। देन आफ्टर आई विल अगेन कम एंड आई विल सब जो भी होगा डाउट्स आपके क्लियर करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं बता दूं, अब उसके बाद जो है ना बहुत सारे डाउट्स इसमें हैं डीवी के रिगार्डिंग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस भी किए गए हैं, और इसको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि बाद में जाकर के आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस पर बताना जरूरी है। और जैसे 10th, देखिए जितने सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं तो शुड बी कंप्लीटेड बिफोर 1 जनवरी 2023,
2023 ही था ना शायद, 23 या 24 है, और उसको देख लीजिएगा, लेकिन 1 जनवरी के पहले जो है उसको कंप्लीट 23 ही है और उसको कंप्लीट करना है। इसको आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, क्या क्वालिफिकेशन का डेट उसमें दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, वही है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपका जो मैट्रिक इंटर हो, मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, इंटर का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर 1 जनवरी 2023, ठीक है। जो टाइम बाउंड दिया हुआ है ना, उसके अंदर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट में जो है ना आप SC ST के लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। और सारे सर्टिफिकेट जैसे NCL हो गया, NCL में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब आ रहे थे, पिछला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उसमें ना जैसे NCL बना हुआ है, तो NCL जो है यदि आपका बना हुआ है तो ठीक है, अन्यथा आप रिसेंट में बनवा लीजिए, अभी से ही 1 दिन नया बनवा ही लीजिए। यदि 2 साल 3 साल पुराना है तो आप जो है ना 2 साल 3 साल तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज जो है आपका आय जो है हमेशा बदलते रहता है। शो इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, आप अभी से बनवाइएगा, आराम से बनवा लीजिए, टाइम बहुत सफिशिएंट है, आप कल ही जाकर के अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको जाति, आय, आवासीय तीनों चाहिए NCL बनवाने के लिए, तो आप यू मस्ट अप्लाई फॉर दैट, बिकॉज उस समय टाइम आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा कि हाँ मतलब यू विल नॉट बी सिलेक्टेड ड्यू टू दिस फॉल्ट, आपकी गलती के कारण जो है, इस गलती के कारण आपको बाहर कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपको फ़ोन भी करके बुलाते हैं कि हाँ ये आपका डॉक्यूमेंट जो है सबमिट नहीं हो पाया अभी तक NCL, आप जमा करवा दीजिए। आपका जो डोमिसाइल, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, ये भी बहुत मार्केबल बात है। इसमें जो क्वेश्चंस किए गए हैं, उसमें पिछले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, उसमें मैंने देखा कि बच्चे अस्थाई और अस्थाई, बहुत सारे का अस्थाई हो गया था, परमानेंट वाला नहीं था, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते समय जो है आप लोग इस बात का ध्यान में रखिएगा कि वह जो है परमानेंट होना चाहिए, अस्थाई वाला होना चाहिए, अस्थाई वाला नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ने गलती किया हुआ था, ठीक है। तो अस्थाई वाला नहीं, अस्थाई वाला चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद NOC के रिगार्डिंग, तो NOC के रिगार्डिंग जो है, जो भी मित्रगण अदर इंस्टीट्यूशन में या अदर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, तो वे लोग थ्रू प्रॉपर चैनल यदि आ रहे हैं तो उनको NOC लेकर के जाना है, ठीक है। NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको बिल्कुल लेकर के, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिल्कुल लेकर के जाना है, बिकॉज विदाउट दैट आपका सर्विस काउंट नहीं होगा। आप ऐसा मत समझिए कि आप NOC नहीं लेकर के गए हैं, आप कहीं से जॉब में है, उसमें एक डिक्लेरेशन मतलब साइन करवाता है, ये बोलता है कि आप मतलब साइन कीजिए कि मैं पीछे किसी जॉब में अभी नहीं हूँ। आपको, आप यदि हैं तो मत कीजिए, यदि नहीं है तो करना है, ठीक है। तो आपने मतलब हैं और फिर भी NOC नहीं दे रहे हैं, तो आपको यहीं वहाँ बताया जाएगा कि आपका सर्विस काउंट नहीं किया जाएगा, बस इतना ही। क्योंकि पिछली बार जो है एक टीचर थे और उन्होंने भी मतलब नहीं लाया था ये चीज़ कि मैं जॉब में NOC नहीं लाए हुए थे, तो उनको यही बोला, वहाँ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले लोग थे, वे लोग यही बोले कि आपका सर्विस काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये लोग कोई बात नहीं है, ऐसे भी टीचर वाले में थे, तो पहले तो वैसी थी नहीं टीचर की जॉब में, पैसा मतलब वैसे पहले था नहीं, तो उनको कोई इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, ठीक है। लेकिन आप यदि प्रॉपर चैनल आ रहे हैं तो अपने NOC लेकर के बिल्कुल आइएगा, ठीक है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है, उसके बाद ये भी 1 जनवरी के पहले ही होना चाहिए। तो ये भी जो है 6th मंथ का होना चाहिए, 6 महीने का नहीं होगा तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और तो कुछ AWS सर्टिफिकेट भी वहीं मतलब होना चाहिए विद इन प्रिस्क्राइब्ड डेट्स होना चाहिए, और कुछ बच तो नहीं रहा ना, बस ये सारी जो है ना डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रखिएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की चीज़ें थी। अब मैं मित्रों जो है अब CPT के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ, चूँकि उस प्रकार की सुविधा मेरे पास नहीं है कि मैं आप सबों के समक्ष लाइव भी रहूँ और बताता भी रहूँ, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि CPT में जो है आपको क्या करना है, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ इतना कर लीजिए, आपका CPT 100% क्लियर हो जाएगा, और कन्फर्म निश्चित तौर पे आप उसको टेकल आउट कर लीजिएगा। टाइपिंग स्पीड यदि पहले से आपने तैयार रखा हुआ है तो,
क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया है। आप यदि रेगुलर देखते हैं वीडियो तो आप निश्चित तौर पे इससे संतुष्ट होंगे कि आज के समय में जो आप भागम भाग लगेगी ना टाइपिंग पे, मैंने पढ़ के भी सुनाया है, आप देखिएगा उन लोगों कैसे मेरी बातों का जो है, यदि वे लोग ध्यान नहीं रखे होंगे उन लोगों को बहुत दर्द भी होगा उस समय। ठीक है, तो आप लोग जो है आप देखिए सीपीटी में किस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चंस किस प्रकार के रहते हैं। पेपर भी मैंने ये अपलोड किया है, पेपर कैसा रहता है, और उसके बाद किन किन जैसे होम में जो है किन किन जो है की को ध्यान में रखना है। ठीक है, इंसर्ट में और उसके बाद व्यू में, रिव्यू में, मेल में, ये सब किसको ध्यान में रखना है, इन सबों के बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ। चलिए मित्रों, देखिए यहाँ पे यह जो है फर्स्ट वाला है इंफॉर्मेशन न्यू। इसमें ना न्यू में फोल्डर वगैरह बनाते हैं तो ओपन हो गया ये सेव वाला बटन, और एल सेव एल, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। ओपन एक हो गया, न्यू बनाना है यदि कोई फोल्डर वगैरह ये सब के लिए है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही, ज़्यादा समय इसमें जाया नहीं करेंगे हम। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह ये वाला होम टैब है। ठीक है, तो होम में क्या, देखिए यहाँ पे ये पेस्ट जान लीजिए, कट जान लीजिए, पेस्ट हो गया, कॉपी हो गया, फॉर्मेट फेंटर इसके बारे में नहीं जानना ज़्यादा। उसके बाद देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो कैलिबरी दिया हुआ है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, कैलिबरी है, ये फ़ॉन्ट है, बोलेगा कि कौन सा फ़ॉन्ट आपको चाहिए, चाहिए देवनागरी हो गया, कैलिबरी हो गया, या कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए वह आपके क्वेश्चन पेपर में देगा। उसी के आधार पे जो है ये करना है। यहाँ पे आप माउस से कीजिएगा ना, नीचे पूरा आ जाएगा, जो भी चाहिए उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो देखिए ये कितना उसको चाहिए साइज, इसके बारे में है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बोल्ड है, बोल्ड करने के लिए हो गया, ये इटालिक हो गया, और अंडरलाइन हो गया, वो सब ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद ये टेक्स्ट को कलर करने के लिए आ गया, टेक्स्ट वाला वो नहीं पूछता उतना। उसके बाद ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये अलाइनमेंट वाला है। ठीक है, राइट अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, और या फिर मिडिल, जो भी होगा जस्टिफाई करने के लिए इसी में होता है। ठीक है, जस्टिफाई है ये, तो जस्टिफाई हो गया। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको देखना है कंप्यूटर में। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ जो है ना उसमें पैराग्राफ स्पेसिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ये भी पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए ही है, बट ये पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए ही है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट यहाँ पे जाइएगा, उसके बाद बहुत सारा इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और उसमें बताएगा सिंगल डबल वाला जो है ना, इसमें आप टैप कीजिएगा ना, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा भी। मैंने माउस को रख करके, मैंने उसमें बोला नहीं है, बट माउस रख करके सबको मैंने क्या क्या पूछेगा उसको और नीचे तक मैंने लेकर लेकर गया है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये वाला ऑप्शन कोई भी पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसका फाइंड देखिए, फाइंड और ये वाला सब ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, सिलेक्ट हो गया, इस ऑप्शन को आपको ध्यान में रख करके पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद फिर इंसर्ट वाले बटन में आते हैं। तो इंसर्ट वाले बटन में ना आपको क्या, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ टेबल वाला ऑप्शन को जो है ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसको आप क्लिक कीजिएगा तो कितना टेबल जो है ना पूरा आ जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेव्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट आर्ट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चार्ट बनाने के लिए बोला हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसको स्क्रीनशॉट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बाद ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइपर लिंक देख लीजिएगा। ठीक है, हाइपर लिंक, बुक मार्क, ये बुक मार्क शायद पूछा हुआ था, तो बुक मार्क को ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसको कमेंट, हीडर फूडर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का ध्यान में रखना है। बोलेगा कि नंबरिंग कीजिए, हीडर कीजिए, फूडर कीजिए, पक्का बोलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है, इसको ध्यान में रखना है, ये टैग को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए पेज नंबर है, तो पेज नंबरिंग उसको मतलब हेडर फोल्डर जो बोलेगा ना उसके नंबरिंग होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है इसमें सिग्नेचर, डेट, टाइम, ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं ध्यान में रखना ज़्यादा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, कहीं पूछ लिए मैंने, पढ़ लीजिएगा, बट ज़्यादा इसको ध्यान, इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं आप।
और उसके बाद यहाँ पे डिजाइन वाला है, तो डिजाइन में भी ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और आपको सिर्फ ये देखना, कलर में देख लीजिए, ये कलर करने के लिए भी तो नहीं ये बोलता है, बट आप देख लीजिएगा। फॉन्ट हो गया वही वाला फॉन्ट। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया। पैराग्राफ जो आपने देखा ना, मैंने बोला है कि कॉर्नर पे जो था यहाँ पे था, तो कॉर्नर पे करने के बाद सारा आ जाता है, तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स हो गया, और कैसा इफेक्ट देखेगा, जो भी टेक्स्ट होगा वो सब। उसके बाद सेट एज डिफॉल्ट, ये सब कुछ नहीं। वाटर मार्क इंपॉर्टेंट है, इस ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। पेज और बॉर्डर को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है। ये पेज कलर तो नहीं पूछता उतना, कलर भी पूछ सकता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आप पेज बॉर्डर, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा, बाय द वे कहीं पूछ दे, ठीक है मित्रों। और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसका पेज लेआउट है। पेज लेआउट में ना, ये मार्जिन वाला है। ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओरिएंटेशन वाला साइज क्या होगा, कॉलम हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ब्रेक्स हो गया, लाइन नंबर्स, और उसके बाद ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। हाइफिनेशन सब नहीं इंपॉर्टेंट है। इंडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। और इंडेंट में जो है लेफ्ट हो गया कितना, राइट कितना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस ऑप्शन को जो है ध्यान में आप रखिए, इसको पढ़िए। उसके फिर स्पेसिंग यहाँ पे है, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये तो बहुत डीप की चीजें हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, शेडिंग शेडिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वह सब है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, मुझे लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अब रेफरेंस में देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स ये सब कुछ नहीं, और इंसर्ट ये सब कुछ नहीं, और इसको ध्यान में रखना है उतना। और ये ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है उतना, इसको ध्यान में मत दीजिएगा, ठीक है। आइए मेलिंग में आते हैं। जितना मैं ऑप्शन बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आपको फंसेगी नहीं, ठीक है। उससे ज़्यादा जो है फिर क्या बताएंगे आप। मेलिंग में देख लीजिए, इन्वेलप हो गया, लेबल हो गया, स्टार्ट मेल, मर्ज हो गया। स्टार्ट मेल मर्ज जो है ना, बहुत दूर की चीज है, और उसका मेल बहुत दूर की चीज है, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये रिसिपेंट हो गया, ये सब जो है ना, एक बार में जैसे कोई भी लेटर लिखे आप सारे 10 ऑफिस में भेजने हैं, तो उसके लिए ये सब होता है। उसके लिए नेटवर्क वगैरह कुछ कुछ पूछता है, तो ये सब मेरे साथ नहीं पूछेगा, ठीक है। पूछा भी नहीं हुआ था किसी बार, तो ठीक है। तो इसको भी नहीं पूछना है, नहीं पढ़ना है ज्यादा। बेसिक है ना, पूछ रहा है ज्यादा, क्या क्या पूछ रहे हैं। फाइंड रेसिपिएंट ये सब कुछ नहीं, बस इस ऑप्शन को ही मैं स्किप करता हूँ, इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। थेजरस सब वही डिक्शनरी वगैरह होता है। ट्रांसलेट लैंग्वेज ये सब भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और न्यू कमेंट इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी सब भी नहीं है। शो कमेंट्स वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रैक चेंजेस नहीं है इंपॉर्टेंट। रिव्यूइंग पैन, एक्सेप्ट रिजेक्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपेयर, रेस्ट्रिक्ट, वो सब कुछ ज़्यादा नहीं, बस स्पेलिंग और ग्रामर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसका व्यू में आते हैं। तो व्यू में क्या है भैया, रीड प्रिंट लेआउट हो गया। प्रिंट लेआउट मतलब क्या, ये ओरिजेंटल या फिर लैंडस्केप मोड में या वर्टिकल उसको पूछता है ना, वो देता है। तो वो भी ज़्यादा प्रिंट करने के लिए तो बोलेगा नहीं, वो खुद ही कर लेता है सब, ठीक है। आउटलाइन चाहिए, ये सब ये हो गया। उसके बाद रूलर ई वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। इस सब ऑप्शन को जूम हो गया 100%, इस सब देखने के लिए होता है। मल्टीपल पेजेज हो गया, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ना होम टैब में जब यहाँ हम बाद में बता रहे हैं, बॉर्डर जो है पढ़ने के लिए आते हैं। बॉर्डर जो है ना, वो ऑप्शन को फिर लास्ट में जाना पड़ेगा, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में फिर बता दूंगा। बॉर्डर को मैं अभी बता रहा हूँ, होम टैब में बॉर्डर जो है लगभग यहाँ पे आता है, उसको ध्यान में रखिएगा आप। बॉर्डर करने के लिए आया था और आएगा भी, हो सके तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर अब एक्सेल आ गया, ठीक है। अब एक्सेल में देखते हैं, तो एक्सेल में क्या क्या पूछेगा भैया। तो इसमें देखिए, इंसर्ट वाला आ गया ना, सॉरी, इंसर्ट ही पहले बता दे रहे हैं, तो ये है, ठीक है।
तो इंसर्ट में पाइवोट टेबल हो गया, रिकमेंडेशन पाइवोट टेबल्स हो गया, इस ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ना है। पिक्चर्स पिक्चर ऑनलाइन ये सब नहीं खास, हालांकि पूछ देगा तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसके बाद रिकमेंडेड चार्ट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको क्लस्टर्ड हो गया, क्या क्या पूछता है ना, ये 3D 2D, ये इसी में होता है, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चार्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसका फिर हेडर फोल्डर हो गया, ये भी ध्यान में रखना है, ये भी नंबरिंग वगैरह पूछेगा, नंबरिंग करने के लिए यानी हेडर बनाने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में बिल्कुल रखना है भैया, ठीक है। आप आगे देखते हैं, यहाँ पे होम टैब है, ठीक है। तो होम टैब में क्या, फिर कट हो गया, कट ये सब ऑप्शन तो होता ही होता है आपको, ये तो आसान है एकदम, जहाँ भी कोर्स कर रहे होंगे या फिर कंप्यूटर देख रहे होंगे ये सब पढ़ लीजिएगा, आसान है सब। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, और अंडरलाइन करने के लिए बॉर्डर देखिए, बॉर्डर है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, पूछा हुआ था ये, इसलिए मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ये बॉर्डर, फॉन्ट का भी यहाँ फॉन्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में बॉर्डर है, बॉर्डर को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। ये टॉप हो गया, बॉटम हो गया, ये सब ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पक्का ये सब पूछ पढ़ना है। होम टाइप को ना बहुत बढ़िया से पढ़िएगा आप, ठीक है। तो उसके बाद ये फॉन्ट कौन सा होगा, ठीक है, ये कैलिबरी कैलिबरी इसमें दिया हुआ है, आप दूसरा उसमें बोलेगा तो उसको भी आप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज क्या होगा, कि कितना पॉइंट चाहिए वह मतलब दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। फिर वहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैप टेस्ट, ठीक है। रैप करने के लिए मर्ज एंड सेंटर्ड ये बीच मिला देता है, जिससे मतलब ये है बॉक्स बना हुआ, तो मर्ज एंड सेंटर, सेंटर में एकदम बीच में लेके आएगा, रैप करेगा, मतलब मान लीजिए कि ए बी सी डी लिखेगा, मतलब इससे बाहर चला गया ना, लेकिन आप रैप टेस्ट कीजिएगा तो ए बी सी डी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इस को जो है बढ़िया से पढ़ना है। उसको जनरली उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करने के लिए सीख लीजिएगा। डेसिमल के बाद जो है ना, मतलब जीरो जीरो देना बहुतों को प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, बहुतों ने गलत किया था, तो इसको भी ध्यान में आप जरूर रखिएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको एडिशन में एडिशन कुछ नहीं, बस तो इंसर्ट और डिलीट, ठीक है, सेल वगैरह, तो ये दोनों ऑप्शन को भी बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका फॉर्मेट कुछ खास ध्यान में नहीं, ये वाला ऑप्शन तो भाई मत पूछिए, ये आप समझिए कि सब कुछ है, ठीक है। इसमें जो है ना परसेंटेज ऐड हो पूछेगा, ऐड हो गया, ठीक है। जैसे ऐड करने के लिए पूछ देगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूछेगा, मल्टीप्लाई, लेकिन परसेंटेज जरूर बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। परसेंटेज जो है ना एकदम बढ़िया से पढ़ना है, और जो फार्मूला बेस्ड करना है, फार्मूला के आधार, ये ना कि हाथ से जोड़ लिए कि मतलब का हाँ 100 का 10% जो मतलब का 10 रुपया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उस फार्मूला के आधार पे इज इक्वल टू मतलब क्या होता है फार्मूला उसका, उसके आधार पे आपको करना है, अन्यथा जो है आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ये दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। इसलिए आपको इससे ध्यान में रखना है, इसको जो है खूब बढ़िया से पढ़ना है। ऑटो सम इसमें जितना सारा ऑप्शन है उसमें आ जाएगा, एडिशन वगैरह सब आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये खूब बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद शॉर्ट फिल्टर जो है इसको भी आप कर देख लीजिएगा, हालांकि ये पूछा हुआ नहीं था, हालांकि देखना है इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट में जो है इंसर्ट में, तो मैंने बताया है ना अभी, ये वाला सब इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हीडर फुटर को ध्यान में रखना है, मैंने बताया। उसको फिर नेक्स्ट में आइए पेज लेआउट में, तो पेज लेआउट भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कलर्स हो गया, फॉन्ट्स हो गया, ये हो गया, मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। ओरिएंटेशन साइज क्या, प्रिंट उसका ब्रेक्स ये सब भी ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये इसको देख लीजिएगा ठीक से, पक्का पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा लगता है मुझे। जी वेट कितना चाहिए, हाइट कितना उसमें होना चाहिए, ये सब बढ़िया से देखिएगा। ग्रिड लाइन तक पक्का है, पूछेगा ही कि जो भी आप फॉर्मूला से कीजिएगा ना, यानी एक्शन में जो भी कीजिएगा तो आप उसको बोलेगा कि ग्रिड लाइन में कीजिए, ठीक है, ग्रिड लाइन में कीजिए। अब ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है भैया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या ध्यान में रखिएगा आप, हेडिंग्स हो गया, मतलब अभी ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड, मतलब साइड उसके एक चित्र के पीछे एक चित्र के ऊपर, ये सब होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट में
उसके बाद जो है फॉर्मूला हो गया ना, ये सब ऑटो सम वही जो आपने देखा है होम में, तो ऑटो सम में ही सारा फिर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान, इसको एकदम बढ़िया से, यही मैंने है। और उसमें जिसको परसेंटेज बढ़िया से निकालने आएगा उसका टाइम बहुत बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रैपिंग करने, जो रैपिंग मैंने बताया हुआ था, रैपिंग करने के लिए, उसको मिडिल में करने के लिए। ठीक है, उसमें भी टाइप, उसमें मेथड होता है, मेथड को टाइप करने में समय लगता है ना, इसलिए मैंने बोला हुआ था कि टाइपिंग आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और देखिए वो आएगा ही आएगा उस समय, मतलब फंसेगा लोग, जो भी जिसका भी टाइपिंग हुआ कम से कम 30 नहीं है। तो उसके बाद क्या कुछ डेट टाइम ये सब कुछ नहीं ज़्यादा। भाई 10 मिनट में क्या क्या पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन को समाप्त नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो उसके बाद डेटा में क्या, ब्रिंग एक्सेस से फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, ये एग्जिस्टिंग रिफ्रेश कनेक्शंस प्रॉपर्टीज, ये सब खास नहीं, फिल्टर को देख लीजिएगा, इस ऑप्शन को ठीक से, इसको ठीक से देख लीजिए, इसकी को। उसके बाद जो है टेक्स्ट कॉलम्स से, टेक्स्ट टू कॉलम्स हो गया, टेक्स्ट टू कॉलम्स ये वाला देख लीजिएगा, उसका रिमूव डुप्लीकेट वगैरह ये सब कुछ नहीं खास। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, अब यदि क्लास कर रहे हैं कहीं पे तो आप पूरा पढ़िएगा। ठीक है, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, इतना यदि कर लेते हैं, इतना तो आपको आना चाहिए। इससे ज्यादा शायद नहीं पूछेगा, बट मैं डिटो तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोग कल ही और एक टेस्ट ठोक दीजिएगा, क्या करेंगे हम भैया। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि अपने अनुभव के आधार पे मैं ये इन सारी चीजों को बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को लकीर का फकीर मत समझ लीजिएगा कि जो मैंने बोल दिया वही होगा, क्योंकि मैं हाईकोर्ट नहीं हूँ। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, और अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो मैं बता रहा हूँ, आशा करता हूँ कि वही होगा। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट हो गया, स्पेलिंग और देख लीजिएगा, ये ज़्यादा स्पेलिंग इसमें देख लीजिएगा मैं, कुछ खास उसके बाद नहीं है। उसके बाद जो है फिर ओ, आ गया होम टैब, फाइल में आ गया ये, कुछ बचा भी हुआ है। रूलर हो गया, रूलर ग्रिड लाइन, इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हेडिंग्स, फार्मूला बार को भी पढ़ लीजिएगा। ये सब तो पढ़ाएंगे बताएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है ये, इसको मैं बताने जा रहा हूँ, कितना इम्पोर्टेंट है देखिए। देखिए क्वेश्चन पेपर जो है कितना इसमें मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ से शुरू करना है। एम टू एम ऑफ एजुकेशन, ये पूरा मैटर को टाइप करने में समय लगेगा कि नहीं, आप लोग बताइए। तो इसको टाइप नहीं तो कम, ये तो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, इससे ज़्यादा देता है। ठीक है, तो इसको टाइप करने में समय लगेगा कि नहीं, जिसको टाइपिंग नहीं है कर पाएगा। जो बेहुदा बोल रहा था कि सर ये टाइपिंग नहीं पूछता है, आप गलत बता रहे हो, बेहुदा को क्या बताएं हम। ठीक है, और मन तो बड़ा कुछ करता है यार। ये देखिए एम ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे अ, इसको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है। रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट यूजिंग एमएस वर्ड विद द फॉन्ट साइज कहूमा। मैंने जो अभी बताया ना कि उसमें दिया हुआ था क्या, कैलिबरी दिया हुआ था, तो इसमें कहूमा करना है, उसी में नीचे दिया होगा कहूमा, तो कहूमा को सिलेक्ट करना है फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट क्या आपका होगा, कहूमा। उसके बाद as per the format and guidelines given below and save the file in correct format। करेक्ट फॉर्मेट में मतलब जो भी फॉर्मेट यहाँ बताया गया उसी फॉर्मेट में, मतलब कहीं नहीं उस वर्ड में सेव करना है। परफॉर्म द फॉलोइंग एज पर द गिवन एंड जो टेक्स्ट दिया गया है, इसी के आधार पे आपको ये टेक्स्ट देना है। तो नोट क्या बोल रहा है, ऑल टेक्स्ट इज इन फॉन्ट टाइप ऑफ तोहमा। तोहमा में फॉन्ट क्या होना, कौन सा होना चाहिए, तोहमा। अलाइनमेंट ऑफ ईच पैराग्राफ टू बी डन इन एज गिवन बिलो। ठीक है, बोला अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, तो वो गिवन बिलो में नीचे बताया गया सबका। ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन हो गया। अब इसको टाइप करना फटाफट सबसे पहले। ठीक है, अब ये वाला पैराग्राफ है और इस वाला पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स फॉन्ट साइज 20। ये फॉन्ट जो साइज है कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अलाइनमेंट क्या, तो सेंटर में होना चाहिए, तो सेंटर में अलाइनमेंट मैंने बताया अभी ऑप्शन।
तो उसको इस पूरे को जो है सेंटर में करना है, ठीक है, इसके लिए ही से बोल रहे हैं ऊपर वाले, ठीक है। उसको सेकंड नंबर पैराग्राफ के लिए क्या बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, तो फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। फॉन्ट साइज, साइज मैंने बताया ना वहाँ पे, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और सिंगल लाइन स्पेसिंग, क्या सिंगल लाइन स्पेसिंग, मैंने जो कॉर्नर पे था ना, तो उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग वाला उसमें उसी में है ये, ठीक है। और सिंगल लाइन स्पेसिंग हो गया, लाइन स्पेसिंग उसी में है। और उसको लाइन स्पेसिंग वाला उसमें मतलब दिखता भी है, पैराग्राफ स्पेसिंग में आइएगा तो सिंगल लाइन स्पेसिंग होना चाहिए, ये वाला कर दीजिएगा। उसके बाद अलाइनमेंट करने से कैसे से लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला में कर दीजिएगा, लेफ्ट वाला होगा, ठीक है। वहाँ पे अलाइनमेंट में मैंने बताया। उसके बाद क्या, हाँ, फिर बोल रहे हैं फॉन्ट साइज, ये उसी प्रकार से जैसे जैसे बोला हुआ है ना, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। कौन सा इस तरह बोला हुआ है, लाइन स्पेसिंग एट लिस्ट 12 पॉइंट होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग हो गया, ठीक है। 12 पॉइंट पे होना चाहिए। 12 पॉइंट भैया कहाँ होगा, तो वहीं मतलब कॉर्नर पे जो मैंने लाइन स्पेसिंग वाला बताया ना, वहाँ पे जाइएगा, उसमें ये सब दिखाई देगा पॉइंट वगैरह, ठीक है। अब फॉन्ट साइज है वो ऊपर वाला साइज था, लेकिन पॉइंट आपको मिलेगा वहीं जो एलिमेंट के बगल में जो स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, सॉरी ये पैराग्राफ स्पेसिंग, और जो कॉर्नर पे मैंने दिया था उसी में जाइएगा ना, तो वहाँ पे 12 पॉइंट है, या फिर सिंगल डबल कितना चाहिए उसी में मतलब आपको मिल जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। होम टैब को तो एकदम बढ़िया से पढ़ना है भैया, ठीक है। तो उसके बाद इंसर्ट द पेज नंबर, उसको फिर क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है कि इंसर्ट पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ द पेज एज गिवन इन दिस पैराग्राफ। पेज नंबर भी आप बॉटम में देना है, जिस पैराग्राफ में दिया हुआ है, एट द बॉटम ऑफ द पेज एज गिवन इन दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ जैसे दिया ना यहाँ पे, इसी तरह से आपको फोल्डर में जो है ना, मतलब जाके कीजिएगा, पेज नंबर भी वहाँ पे देना है आपको बॉटम में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सेल वाला में। तो एक्सेल आप ही लोग बताइए, बिना जो है इतना टेक्स्ट को टाइप करने में समय लगेगा कि नहीं, बोला कि टाइपिंग मतलब स्पीड नहीं मानती। चलिए, तो यहाँ पे एम एस एक्सेल में जो है कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि रिप्रोड्यूस, यानी जो मैंने बनाया है इसको रिप्रोड्यूस करो एज आई हैव गिवन दिया। तो जो मैंने दिया हुआ है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए बोला फॉलोइंग डेटा इन एमएस एक्सेल शीट विद सेंटेड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए भाई, सेंटर में होना चाहिए, सब बीच में आना चाहिए, ऊपर दिया हुआ है ना, ये टॉप में दिया हुआ है। अब बोल्ड होना चाहिए, जैसे इसे बोल्ड में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बोल्ड में होना चाहिए, ग्रिड लाइन होना चाहिए, जो मैंने बताया ना, तो ग्रिड लाइन वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। ग्रिड लाइन में चाहिए उसको। उसके बाद क्या, आउटसाइड बॉर्डर होना चाहिए उसको, सबके जो है ना, मतलब आउटसाइड बॉर्डर, बॉर्डर वाला भी ऑप्शन मैंने बताया था, तो बॉर्डर में भी होना चाहिए, ठीक है, बॉर्डर भी उसमें होना चाहिए, ठीक है, बॉर्डर होना चाहिए। उसके बाद परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला, फार्मूला का यूज करना है, हाथ से जोड़ के नहीं, दो दो चार हो जाएगा नहीं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, जिस भी कॉलम को ले रहे हैं, जिस भी कॉलम को ले रहे हैं उसको लीजिएगा, ठीक है, उसको लीजिएगा, अपने आ जाएगा। तो फार्मूला का यूज करके करना है, ऐसा नहीं कि हाथ से जोड़ दिए, दो दो चार हो गया, लिख दीजिएगा तो सीधे वहां पे मतलब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको फार्मूला का यूज वहां पे करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, देखिए फिर बोल रहा है कि कैलिबरी होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया है, कैलिबरी वहां पे फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है, फॉन्ट क्या होना चाहिए, कैलिबरी का 12 पॉइंट। 12 पॉइंट कहाँ मिलेगा भैया, तो वहीं स्पेसिंग वाला में मिलेगा, लाइन स्पेसिंग है ना वहाँ पे, पैराग्राफ पैराग्राफ स्पेसिंग उसी में जाएगा, मतलब 12 पॉइंट है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कॉलम। उसके बाद फॉर बोथ कॉलम हेडिंग्स, ठीक है, कॉलम हेडिंग के लिए जो है ना, मतलब 12 पॉइंट चाहिए, बड़ा बढ़िया से, इसमें समय लगता है, थोड़ा सोचिए, आधा घंटा में क्या क्या पढ़ लीजिएगा, क्या क्या आप कर लीजिएगा, यदि आपके पास टाइपिंग टाइपिंग स्किल नहीं है तो। टाइपिंग मस्ट है भैया, टाइपिंग चाहिए आपको, ठीक है। तो इतना करना है। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए अब ये जो है ईयर है, ये मेडिकल बेनिफिट एक्सपेंडिचर है, कैश बेनिफिट एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो दोनों को जोड़ करके फॉर्मूला का यूज करते हैं, आप लिख दीजिए जितना हुआ। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेडिकल बेनिफिट एंड कैश बेनिफिट, डिफरेंस के लिए मतलब सब्सट्रैक्शन पूछ रहा है ना, घटाव पूछ रहा है,
तो दोनों को मतलब क्या करने के लिए फिर वहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हैं, यहाँ पे कर दीजिए। फिर वो परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ मेडिकल बेनिफिट एक्सपेंडिचर टू टोटल बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रहा है टोटल से। इन टोटल दोनों को करके मतलब इस दोनों को करके जो है ना, टोटल यहाँ पे जितना आएगा, इससे जो है इसका परसेंटेज क्या है, इसका परसेंटेज क्या है इससे, तो उसके उसका परसेंटेज निकाल के यहाँ पे लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज खूब बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज हो गया। तो इसी प्रकार से करके जो ना ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखिए उसके नीचे जो है अभी है ना, उसके नीचे क्या बोल रहा है, उसी का भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो बोल रहा है, तो जो मैं उसने पूछा था, बोल्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई, तो ऑल द हेडिंग्स शुड बी इन बोल्ड, ऑल द हेडिंग कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। और टोटल बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल, मतलब यानी ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। डिफरेंस पूछ रहा है, पूछा है जो 2 नंबर में दिया हुआ है, डिफरेंस पूछ रहा है। उसके बाद मतलब फिर परसेंटेज पूछ रहा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर बेनिफिट एक्सपेंडिचर का टोटल बेनिफिट, टोटल एक्सपेंडिचर से उसका परसेंटेज क्या है इसका, ये पूछ रहा है, ठीक है। बिलो द अबव टेबल इन एक्सपेंस एक्सेल इतना टू डी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, मैंने बोला है ना, कॉलम चार्ट पूछता है भैया, तो तुम चार्ट तो ठीक से पढ़ लीजिएगा। टू डी हो गया, क्लस्टर हो गया, कि कौन सा युग बताएगा, ठीक है। इसलिए चार्टों को ठीक से देख लेना आप लोग। सेट द व्यू ऑफ द एमएस एक्सेल शीट एट पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक व्यू में देखिए, सेट द व्यू ऑफ द एमएस एक्सेल शीट एट पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक व्यू में भी जाकर देखना है, पेज लेआउट में भी जाकर देखना है। साइज क्या होना चाहिए, तो A4 साइज में होना चाहिए। पेज लेआउट में जाइएगा ना, तो उसमें A4 साइज मतलब दिख जाएगा, तो उसको भी कर लेना है, ठीक है। मैं आगे बता रहा हूँ, उसमें सब और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था आपका एमएस एक्सेल का। तो इसके अलावा जो है, जो इंटरनेट पूछेगा, तो इंटरनेट के लिए जो है ना, आपको कंप्यूटर पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको एक शीट दिया जाएगा, माने क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें 5 मार्क्स के जो है ना 5 क्वेश्चन रहेंगे, और पांचों क्वेश्चन को जो सिर्फ टिक आउट करना है। ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा उसको टिक आउट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको करना, सिर्फ टिक आउट करना रहता है 5 नंबर का, जो बेसिक नॉलेज पूछेगा ना इंटरनेट का, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्वेश्चन सब। इसके बाद मैं आप सबों को उसके बारे में बता दूं कि मैंने माउस से जो किया हुआ है वो भी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, सारा आराम से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस टाइपिंग स्किल जितना बोले हुए थे उतना किए होंगे आप, तो 100% जो है कोई दिक्कतें नहीं आएगी आप लोगों से, ठीक है मित्रों। चलिए बस इसको जो है ना उसके बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट। जहाँ भी पढ़ रहे हैं इन सारे चीज़ों को जो है बढ़िया से देख लीजिए, अपने कंप्यूटर पे। इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इवन आफ्टर मैं अब की बार जो बताने जा रहा हूँ उसमें मैंने माउस को जो है रखा हुआ है और बता रहे हैं वहाँ पे कंट्रोल के कंट्रोल पे, कंट्रोल कैसे करेंगे, पेस्ट पे, कट पे, जूम, जूम उसको जो है फॉन्ट साइज, मतलब साइज पे फॉन्ट कौन सा होगा, बोल्ड, इटालिक, ठीक है। उसको जस्टिफाई कैसे करना है, उसको राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। और उसको मिडिल वाला, उसके बाद उसमें स्पेस, पैराग्राफ स्पेस वाला हो गया। इन सारी चीज़ों को जो है ना मैंने माउस रख के बताया है। अब इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, इसमें मैंने बोला नहीं है, मेरे मेरे साउंड नहीं है, बट आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए मैं अब बता रहा हूँ।
आशा करता हूँ आप सब अब बिल्कुल सेफ हैं, कंफर्टेबल हैं और अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से कमर बांध करके तैयार हैं। बिकॉज चाहे वह इंटरव्यू हो, चाहे वह सीपीटी हो, चाहे वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, सभी जो है चीज़ों पर मैंने बारीकी से बताया है। एक एक चीज़ को, एक एक आपके डाउट को मैंने क्लियर किया है। इवन आफ्टर यू आर फेसिंग some doubts, you just comment me, you just mail me, you just WhatsApp me. I will try my best to tackle out your problem. ओके, यदि किसी प्रकार की डाउट्स है तो ठीक है मित्रों। अब मैं आशा करता हूँ कि अब आप सबों के समक्ष जो है कुछ बाधा नहीं आना चाहिए और आप लोग जो है अपने काम में ध्यान लगाइए, मेरी बातों को मानिए, बिल्कुल कहीं अब ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सब जो है, आप सबको संतुष्टि मिली होगी निश्चित तौर पे। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताया हूँ और जो मैंने पहले देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने सुना कहीं से और बता दिया है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। इसलिए आप थोड़ा ट्रस्ट कीजिएगा और अपना समय ज़्यादा मत कीजिएगा कहीं पे, ठीक है। मैं ये बात बोलता हूँ। और एक बात और, बहुत सारे मित्र मिलते हैं ना एग्ज़ाम सेंटर पे, तो ये बोलते हैं अरे यार ये जो है ना वीडियो मैंने पहले कहीं नहीं देखा। जब मैं बताता हूँ, बात करते करते होती है तो वे लोग बताते हैं कि ये बढ़िया नहीं है, कोई भी यूट्यूब पर ये नहीं है बढ़िया, वो नहीं है। मैं बताता हूँ तो वे लोग क्या बोलते हैं ना, अरे मैंने देखा हुआ था लेकिन कम सब्सक्राइबर होने की वजह से मैंने स्किप कर दिया। तो ऐसा नहीं है, आपको भी अपने दोस्तों को हेल्प करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके दोस्तों के लिए कर रहा हूँ, उन सारे विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ जो अभाव में जो है सही जगह पर पहुँच नहीं पाते हैं, तो उन तक जो है वीडियो पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं आप सबों के समक्ष आप सबों को देता हूँ, ठीक है मित्रों। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को जय हिंद बोलता हूँ और आप सबों से विदा लेता हूँ।